नहीं भाई, हमने भी जितना हो सकता है एलविस की टीम तक भी हमने मैसेज पहुंचाने का ट्राई किया, बट वही है कि मैंने कुछ मैं जो यूके आपने की बातें परसेल रखी बता वो रहा सही है। वो तो हूँ। बढ़िया है भाई, वो तो अभी चेन्नई में शूट कर रहे हैं आज। के पॉइंट से उससे एग्री कैसे हो मतलब कि उसको भाई, बुरा नहीं लग रहा मतलब भाई कि इतनी मुसीबत में वो शूट कैसे कर सकता है भाई? उसको क्या मतलब रहे बुरा हैं, लगना चाहिए ना। वो तो लगा ना उन्होंने लिखा अपना पोस्ट का भाई मतलब तुम कश्मीर में हो क्या भाई? है। भाई कश्मीर में हो क्या भाई तुम? देखा आवाज कट रही है भाई गुफ- तुम्हारी बहुत। गुफा में है वो। अब यार ये हेलो। कुछ और क्रिएटर भी हैं। जब ये एल्विश वर्सेस रैंडम चल रहा था उस वक्त में अरे बेचारों ने। सम्राट भाई, ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं भाई, हम्म। हम लोग क्या बोले, कैसा कैसा जात है इन लोगों का। जब एल्विश वर्सेस रैंडम हो रहा था हम्म। तो इनको लगा कि रैंडम मतलब वो सामने वाला भारी पड़ेगा, ठीक है, हम्म। हम्म। तो उनके साइड से थे। हम्म। और जब वो हिंदू समाज से मतलब माफी मांगा तो फिर वो रैंडम सेना के साइड से हो गए। ऐसे ऐसे दोगले हैं कि जहां से ज्यादा लाइक रिट्वीट आए वहां पे पहुंच जाओ। भाई इनका तो कोई जात ही नहीं है, इनके लोगों, इन कुछ लोगों का। मैं आपको हम बता रहा हूँ। हम ऐसे हैं कि भाई हम अपना पर्सनल चीज छोड़ के भाई, भाई दो भाई अगर आपस में लड़े तो तीसरा अगर कोई फायदा उठाए तो वो गलत बात है। तीसरा अगर अटैक करे तो बोलना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। मैं इतना भी मेरा जमीर गिरा हुआ नहीं है कि भाई हम फायदा उठा ले इस चीज में और हम एंटी हिंदू लॉबी के साथ मिल जाएं और इस पे अटैक करने लगे। हम चाहते हम्म। तो 50 ट्वीट हम भी कर सकते थे, लेकिन भाई कहाँ भगवान को क्या जवाब देंगे कि जब हम्म। सामने वाला भाई मुसीबत में था तो बहन जो तुम अपना रोटी सेक रहे थे। हम्म। ऐसे दो हम्म। ऐसे वल्चर नहीं बन सकते ना भाई। हम्म। तो यही कॉमन सेंस होता है इंसानों और हिंदू धर्म के लोगों में कि वो थोड़ा इस चीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, जितने भी कल्ट लोग हैं, मैं बाकी ऑडियंस समझती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने कल्ट हैं जिन्हें ये लगता है कि आदमी अपना जीवन समर्पित कर दे या आदमी इलॉजिकल बस तुम्हारे पक्ष की बात करते रहे, तो वो तुम्हारा चूतिया काट रहा है इन दी एंड, और कुछ नहीं। और एक चीज का ना, एक बात याद रखना, हर चीज का एक समय होता है। हर चीज का सम्राट एक भाई, समय। एल्विश अगर अभी इस स्थिति में है हम्म। तो अपने नेग्लिजेंस की वजह से है, हम्म। 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 गलतियों की वजह से। हम्म। ये चीज समझना पड़ेगा। हम्म। हम्म। ये नहीं चीजों को समझा आपने, आसपास के लोगों को नहीं समझा कि कौन उसके असली लोग हैं, कौन उसके नकली भाईचारे वाले लोग हैं, कौन उसका फायदा उठा रहे हैं। हम्म। मैं नाम ले लूंगा भाई। बीच बीच में एल्विश यादव का फायदा उठाए आपके ये दोनों दोनों क्रिएटर। क्या नाम उसका, वो डिफेंडर वाला, एक डिफेंडर वाला और एक दूसरा कोई और है जो अब 3-4 गाड़ी अभी अज्जू लैंड भाई। क्रूजर निकाला है। कौन? अज्जू भाई। अज्जू भाई। उसने क्या करा? क्या करा, उसके नाम पे रीच उठाया। नहीं नहीं, इतनी ठीक है मेहनत यार, की। अज्जू अज्जू भाई ठीक है भाई, मुझे मतलब जेन्युइनली। ठीक है, आपका हाँ। पर्सनल ओपिनियन है। नहीं तो आप देखो, एक चीज समझो सम्राट, हम्म। अगर हम उस एल्विश के साथ ब्लॉग बना रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ब्लॉग बना रहे हैं, मेरे पे फॉलोअर्स आ रहे हैं और हम भाई भाई कह रहे हैं, तो हमको उसके मुसीबत में भी साथ रहना चाहिए। तुम सोचो मेरा और एल्विश नहीं का नहीं है तो। कितना बड़ा वो चीज हुआ। इवन वो मेरा फोटो एड्रेस नंबर सब लीक कर दिया, लेकिन मेरे में इतनी खुददारी है कि भाई का एटलीस्ट साथ खड़े रहे, कुछ बोले ना, उल्टा ना बोले। बिग बॉस के टाइम में भी भाई, सम्राट भाई आपका पर्सनल होगा, बिग बॉस के टाइम में भी हम देखे हैं किस लोगों ने क्या क्या किया है ना, सब हम देखे हैं। कटारिया तो थोड़ा भाग दौड़ कर भी रहा था, इवन इसके लक्ष्य अर्जित इधर उधर घूम रहे थे, टल्ली मार रहे थे। तो हम क्या बोले भाई, वही घिरा हुआ है, पूरे यूज करने वाले लोगों से घिरा हुआ है एल्विश। नहीं और नहीं उसी वही बात है, जैसे मान लो सम्राट भाई, आप मानने जा रहे थे तो हम आपके दोस्त है, भाई हैं। हम कितने बार हम लोग स्पेस में एक दूसरे का बेइज्जती किए हैं ना भाई, सीरियस सीरियस बेइज्जती किए हैं। लेकिन आप जब गलती करने जा रहे हो तो हम समझाएं, गाली दे के समझाएं कि भोसड़ी की अभी मत कर। और हम जब फेस रिवील करने वाले थे तो आप हमको गरिया के समझाए कि मत करो गलती। तो इसको बोलते हैं ना असली भाईचारा। ये की गलती में साथ दे दिए, सम्राट भाई मांगने जा रहे हैं किसी को, हाँ पेल दो बहन जो कान फाड़ दो, क्या हुआ मैक्सटन वाले में यही हुआ ना, कि बगल वाले भाईचारे वाले यही बोले होंगे ना, हाँ पेल दो, तुम ही तो बाप हो सबके, पेल दो, इमेज गया भाड़ में। असली भाई होता तो समझाता कि नहीं भाई, तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, शांत बैठो चुपचाप, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। तो वही बात है, समझना पड़ेगा उसको भी, महादेव उसको जल्दी बाहर निकाले
नहीं, और जल्दी उसको बुद्धि जल्दी दे। निकाले और सबसे पहले थोड़ा आप स्ट्रेटेजी लगाओ, ठीक है। अभी मेरे पास एक भाई का मैसेज भी आया, ठीक है। मैं वो उसको अभी यहाँ कन्विंस नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। खैर, मेरा पॉइंट यही है, मेरा और रैंडम का, कि और बाकी लोग जितने भी बैठे हैं सबका भी, कि आप लोग जो भी ट्रेंड चला रहे हैं थोड़ा गवर्नमेंट को रियलाइज कराते हुए चलाएं कि वो एक नए वोटर को खो सकती है। रिक्वेस्ट वे में, धमकी नहीं दें कि भाई तुमने अगर नहीं छोड़ा तो खुद हो गए, ऐसा नहीं। रिक्वेस्ट वे में कि चुनाव का टाइम है, मोदी जी आपको कमजोर कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, इस तरीके के ट्रेंड आप चलाएं। अब वो ट्रेंड का हैशटैग क्या रहेगा वो मैं नहीं बता सकता, और ना कोई और बताएगा, वो आप लोगों की जो भी ऑफिशियल जो भी हैं आपके एफसी हैं, फैंडम है या टेलीग्राम ग्रुप है, आई डोंट नो, ठीक है। तो आप वहां पे कीजिए। दूसरी बात, पॉजिटिव रेट्स अपने सिस्टम के हिसाब से रिक्वेस्ट वे में मेनका जी से कीजिए कि मैम प्लीज इस चीज के ऊपर वो की जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर की जाए, क्योंकि योगी जी अभी नोएडा में ये केस है, तो ये आपको प्रॉपर वे में थोड़ा सिस्टमेटिक चीजें करनी पड़ेंगी। उल्टे सीधे ट्रेंड मत चलाएं, वी लव यू और ये सब, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अभी ये नहीं दिखाना कि आप ट्रेंड करा सकते हैं। उस ट्रेंड का मतलब क्या है? अब बंगाल में हिंदू मरे थे और स्पाइनलेस बीजेपी की जगह अगर ये ट्रेंड होता कि सो सैड हिंदूज, तो वो मतलब नहीं रहता ना, उसका सेंस नहीं बनता उस हैशटैग का। तो पॉइंट इज दैट कि आप हैशटैग समझो, पॉइंट वो समझो कि उसका क्या नरेटिव होगा और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये आपको तो समझ। माँ पिताजी हमको एक मैसेज आया है कि बोल रहे हैं कि माँ पिताजी मेनका गांधी पे वो किए हैं। नहीं तो कोई भाई नहीं, वो तो बेचारे, अब उनसे क्या भाई, माँ बाप की वही एज तो उनको हो ही रहे हैं एग्जैक्टली यार। भाई, वो हम लोग के माँ बाप की एज के, उनको क्या वही पता उनको क्या क्या चल पता रहा है, है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। एग्जैक्टली। वो तो आप ये नीमो करके जो दलाल हैं, सॉरी मैं नाम भी ले रहा हूँ इनका, इनको तो रहेगा कि ये हर चीज को ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि उसने फेक ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। उससे अपने को कुछ नहीं करना, और अपने को समझना चाहिए माँ बाप में नहीं होता यार इसमें तो वैसा। इस पे तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, कि अरे भाई माँ बाप को भेजा ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये, पता नहीं किसने भेज दिया, वो भी नहीं चार चार न्यूज ठीक चैनल पे है, लगातार। चले गए ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ अंकल आंटी, देखो आपके भी माँ बाप होंगे, मेरे भी। अगर हम जाएंगे तो हमारी माँ की भी यही हालत होगी जो उनकी है, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल होगी। इमोशनल में ठीक कुछ है। भी निकल जाएगा मुंह से, पता नहीं चलेगा। हाँ, इमोशंस में उन्हें पता नहीं होता कि क्या बोल रहे आप हैं क्या उनसे नहीं बोल रहे। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पॉलिटिकली करेक्ट रहेंगे, तो ये बात आप समझो, ठीक है। आप उन पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। और बहुत लीचड़ और गलीच लोग हैं जो इस तरीके की चीज में भी कंटेंट निकाल रहे हैं, बहुत गलीच लोग हैं। शर्म आनी चाहिए उनको अपने ऊपर, कि एक ट्विटर पे के लिए, क्योंकि इनको इससे ज्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। आप इतनी घटिया स्तर पे उतर आए हैं कि आप उसके माँ बाप का भी यूज कर रहे हैं, तो आप में शर्म होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लीचड़ों की औकात इतनी ही है कि इनको इग्नोर किया जाए, ना कि इनके स्पेस में जाके और चीजें बोली जाए। कल मैं देख रहा था एक स्पेस में जाके एक भाई गाली दिया है कि तेरी माँ का रेप, मतलब इस तरीके के वर्ड, वो नीमो के स्पेस में उसने ट्वीट करके डाल दिया कि एल्विश के फैंस ऐसा कहते हैं। अब आप सोचो ना, ये चीज कितनी गलत वो तो लेफ्ट लॉबी अटैक तुम अगर करेगी। दुश्मन हो उसके तो ही ये सब चीज करो, अगर उसके समर्थक हो तो हम्म। शांत रहो और सही वे में कुछ ट्रेंड करो, बस बात खत्म। बात खत्म, वही थोड़ा सा आप समझो। बाकी बाकी तो सम्राट भाई सिगरेट पीते ही रहते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पीता। मैं किस चीज की आवाज आ रही है अभी? थोड़ी सांस ले रहा था भाई मैं। अच्छा, इतना जोर जोर से? हाथी हो क्या? हाँ सांड भाई, हो? ठीक है भाई। ठीक। ठीक है भाई, तुम्हारे इधर नहीं मिलती क्या बिहार में भाई सिगरेट? नहीं, हमें सब गंदी चीजें हमारे बिहार में नहीं होती। क्या करते हो भाई, मेरे साथ ही खाना खाए हो, मैं कुछ मुंह खोलूं अपना फिर? फोन पे लेकिन फोन लेकिन पे असली भाई हैं, फोटो तो नहीं खिंचा के डाले। कल तो मैं इससे पूछ रहा था भाई, तुम्हारा फेस रिवील कर दूं अपनी वीडियो? रैंडम का चेहरा मैंने तब देखा था जब इसके 10,000 फॉलोअर थे, इसको वीडियो कॉल करा था मैंने, याद है तुम्हें? नहीं याद हमको। अरे मैं एक होटल में था, मैंने तुम्हें वीडियो कॉल करा था कि लगो, मैंने कहा तुम्हें बड़े वो दिखते हो यार एज में, मुझे तो बच्चे लगते थे तुम। बूढ़े हैं 42 साल के, आवाज नहीं बस सेक्सी है। नहीं, इतने भी नहीं है, यंग है बेचारा, क्यूट है भैया। और इतना नीच आदमी है भाई, पता है, मतलब जो चीज स्पेस में करता है ना वही प्राइवेट में भी करता है। एक भाई थे हमारे साथ, प्यारे भाई, पूरे रास्ते उनको प्रोवोक करता रहा कि सम्राट को स्कॉर्पियो नहीं दी तुमने। अरे बाप रे बाप। 3 घंटे के वो लिए। भैया तो बाप रे, रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, एक साथ 4 गाड़ी खरीद रहे अरे हैं। नहीं यार, अच्छे आदमी है भाई, क्यूट अरे वो आदमी। सीधा साधा आदमी, इनोसेंट हम्म, है लेकिन थोड़ा फेकू है, इनोसेंट वाला फेकू है, वो बहुत फ्रॉड इनोसेंट। वाला फेकू नहीं है।
वही वही वही। इनोसेंट है भाई हमारे। और जितनी मदद हो सकती है उतनी कर देते हैं भाई, बेचारे बढ़िया आदमी। अच्छा आदमी, सही बात सम्राट, बहुत नहीं सही। मेरी कर देते हैं ना भाई, मेरी कर देते हैं, तुम्हारी नहीं करते। व्हाट्सएप चैट में गाली देते हो? नहीं गाली नहीं दी, उनको नहीं दी यार गाली, तो मैंने अभी तुम्हें जो भेजा था सुकून, वो तो तुमने देखा ही था। किसको? और भाई एक और चीज, जोक सपाट, जितने भी भाई मतलब दूसरे फैन पेजेस होते हैं या लेफ्ट लॉबी होता है या कोई भी होता है भाई, अगर मैं ही चला जाऊं, पता है कर्मा होता है दोस्त, और समय का चक्र बड़ा बलवान है। आज उसका समय खराब है, कल मेरा होगा, परसों सम्राट का होगा, सही बात। तरसों तुम्हारे तुम्हारे क्रिएटर का होगा भाई। सबका समय एक जैसा नहीं होता है दोस्त। तो कभी भी मजाक मत उड़ाओ दूसरे का, दूसरे के गलत समय का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये मैं डीलिंग नहीं दे रहा हूँ भाई, इसको मैंने नोटिस किया है, सीखा है कि भाई कभी भी किसी के बुरे समय का मजाक, हाँ तुमको अगर प्रॉब्लम है तुम उससे बहस करो, बहसबाजी करो, लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन उसका बुरा वक्त अगर कोई चल रहा है, कोई उसको घेरे हुए है, तो तुम भी अगर उस पर अटैक करते हो और तुम उसका मजाक उड़ाते हो, भाई कल को समय तुम पे भी आएगा, तुम भी उस गड्ढे में गिरोगे भाई, ये अटल सत्य है, गिरोगे। तो कभी भी मजाक मत उड़ाओ। और ऐसे नीच लोग जो अंकल आंटी की क्लिप को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ऐसे नीच भाई लोगों से माँ बाप टोटल इग्नोर तुम्हारे भी करो। हैं, ठीक है, हाँ मैं पर उन्हें भी समझ, समझाना चाहता हूँ जो कर रहे हैं, माँ बाप तुम्हारे भी हैं, भगवान ना करे तुम्हारे घर कल को ऐसी स्थिति बने कि तुम्हारे माँ बाप को ऐसा फेस करना पड़े, तब तुम्हें शायद रियलाइज होगा कि कितना गलत हो रहा और कर्मा में तो भाई भगवान ऐसा सुअर बनाते हैं है। ना, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सब ऐसा झूठ हो सुअर सकता बनाते है, हैं। सब कुछ झूठ हो सकता है भाई, उनके माँ बाप के आंसू झूठ नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो। और बाकी भैया दोस्ती यारी अपने हिसाब से करो, अच्छे लोगों से करो, और सही टाइम पे सही चीजों को छोड़ दो, सही टाइम पे सही चीजों को पकड़ लो, दैट्स इट। सबसे शॉकिंग पता है क्या है? हाँ हाँ कि बोलिए। जो ये लोग आईटीसीएल वाला फिर बोला। नहीं बोलिए, शॉकिंग क्या सबसे था? शॉकिंग ये है भाई कि जो लोग उसके साथ फोटोज नहीं कहते कि भाई मिलवा दो, हम्म। साथ में फोटोज लेनी है, कोई एक वर्ड भी नहीं कह रहा, एक वर्ड भी नहीं कह रहा। कल मैंने नहीं कर। किसी को मैंने कल व्हाट्सएप कल मैंने किया था कल कि आप लोग का तो इतना अच्छा आप लोग का संबंध उससे था, अब हम्म क्या हो गया? हम्म तो उन्होंने बस एक ही वर्ड कहा कि इट्स ऑल अबाउट टाइम। हम्म। भाई इतना तो भाई समझ तो में नहीं टाइम आता मेरे मतलब को अच्छा कि था तो मेरा बाप था वो, अब टाइम खराब हो गया तो इट्स ऑल अबाउट टाइम है ना। जब उसका समय अच्छा समझ था। समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने मैं समझ रहा हूँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना, कल समय अच्छा था तो मेरा भाई था, आज समय खराब हो गया तो फिर खराब हो गया। अक्षित, अक्षित, उन्हीं की बात कर रहे हो क्या? हम्म। उसी की बाप, बात कर रहा हूँ भाई, उसी की बात कर रहा हूँ।